ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 279 आरंभ किया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 आश्विन शुक्ल पक्षः पंचमी मंगलवारः ज्येष्ठा नक्षत्रं दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 48 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार, और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ इस श्लोक ने हमें कर्म योग की परिभाषा दी है। कर्म योग क्या होता है? कर्म योग होता है समत्वम योग उच्यते। समत्वम माने निर्विकार, सम। आप दोनों परिस्थितियों में, एक इष्ट परिस्थिति है और दूसरी अनिष्ट परिस्थिति है। एक इष्ट कर्म का फल है और दूसरा अनिष्ट कर्म का फल है। तो दोनों परिस्थितियों में आप समता देखते हैं। ठीक है, तो दोनों परिस्थितियां आपके मन में जो अविक्रिय आत्मा है जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, उससे आप विकृत नहीं होते। आपके मन में केवल आपको अविक्रिय आत्मा ही दिखते हैं। आप सर्वत्र जगत की आत्मा, जगत के कारणम परमेश्वर को ही देखते हैं। वही परमेश्वर कर्म के इष्ट फल बन के आते हैं और वही परमेश्वर कर्म के अनिष्ट फल बन के आते हैं। कैसे बन के आते हैं? माया से। माया क्या है? जगत के परम सत्य के बारे में जो हमारा अज्ञान है, वही अज्ञान हमें पूरा जगत दिखाता है। हमको इस जगत में एक यज्ञ पुरुष दिखता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा शास्त्र कहते हैं। ये शास्त्र चक्षु हैं। इस शास्त्र चक्षु से हम यहाँ पर एक यज्ञ पुरुष देख रहे हैं। उस यज्ञ पुरुष में जब हम आहुति डालते हैं तो वो यज्ञ पुरुष त्रैगुण्य है। 3 गुण, माया के 3 गुण, सत्व रजस तमस का बना हुआ वो यज्ञ पुरुष है। उस यज्ञ पुरुष के अंदर आहुति डालने वाला और आहुति को स्वीकार करने वाला दोनों वहाँ हैं। जीव ईश्वर भेद, वो जीव ईश्वर भेद जो है वो माया है, अभेद सत्य के अंदर दिख रहा है। इस प्रकार जो व्यक्ति देखता है कि अभेद सत्य के अंदर ही जीव और ईश्वर भेद माया से आ गया है, और उस माया के अंदर ही वही सत्य जीव बन के उसी सत्य ईश्वर की आराधना कर रहा है। एक ही सत्य जीव है और एक ही सत्य ईश्वर है, और उस आराधना में व्यक्तिगत दृष्टि से आने वाले इष्ट और अनिष्ट फल, उनका कोई अर्थ नहीं है। जो भी विराट यज्ञ मांगते हैं, भगवान के इस विराट यज्ञ में जो भी आपकी आहुति बनती है, सत्य
उसको बिना फल के, फल निरपेक्ष, आप पूर्ण शांत, सदा शांत, सदा शिव अपने अंतःकरण से भगवान की आराधना करते हैं और उस आराधना में आप भगवान की तुष्टि करते हैं, भगवान के वपु का वर्धन करते हैं और उसमें कोई भी व्यक्तिगत इच्छा का कोई अर्थ ही नहीं है। तो कौन सी व्यक्तिगत इच्छा? सिद्धि और असिद्धि। अर्थात भगवान ने यहां कहा कि सिद्धि क्या है कि हमने कहा था कि हमको कर्म फल की अपेक्षा नहीं है, तो फल तृष्णा शून्य, फल के प्रति कोई भी तृष्णा का ना होना, फल की तृष्णा से शून्य, जीरो, क्रियमाणे कर्माणि, ऐसे जो कर्म हैं जो केवल ईश्वर की आराधना के लिए किए जा रहे हैं, तो उन कर्मों से हमारा जो मन है, क्योंकि हमारा मन भगवान के समष्टि मन से एक है, इसलिए उसमें समष्टि मन की शुद्धता आ जाती है। भगवान का, जगत आत्मा का ध्यान करने से हमारे मन का पाप मल दूर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सत्व शुद्धि। तो इस सत्व शुद्धि से ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि, हमारे अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की सिद्धि आ जाती है। ज्ञान वही मन प्राप्त कर सकता है जो भगवान का मन है, भगवान के मन के समान शुद्ध है, उसमें कोई वेग नहीं है। तो ये जो सिद्धि है और इसका आना और इसका उल्टा असिद्धि, इन दोनों में ऐसा कर्म योग में स्थित व्यक्ति केवल भगवान ही बना रहता है। सत्य आत्मा, सत्य आत्मा को ना तो कोई शरीर चाहिए और ना कोई मोक्ष चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो पहले जो कहा कि निस्त्रय गुण्य भवा, कि आप शरीर की इच्छा ना करें, तो फिर क्या मैं मोक्ष की इच्छा करूं? नहीं, क्योंकि सत्य नित्य मुक्त है। यहां केवल अज्ञान से एक अमुक्ति का भाव है, इसलिए आप नित्य मुक्त सत्य में स्थित हुए। भगवान नित्य मुक्त है, तो नित्य मुक्त सत्य में स्थित हुए आप अपने कर्म करते हैं। तो ये हमको समझ में आया, इसको कहा जा रहा है योगस्थः कुरु कर्माणि। अपने आप को नित्य मुक्त, परम सत्य, परमात्मा से न अन्य, मैं उनसे अन्य नहीं हूं, यहां परमात्मा ही वास कर रहे हैं, सब वासुदेव हैं और वासुदेव जगत की आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो उनसे अंदर से जो माया, ये पूरा यज्ञ भी दिख रहा है, वो भी वासुदेव से व्याप्त है। उस व्यापक आत्मा, निर्विकार अविकारी आत्मा को सदा देखते हुए कि यहाँ कोई विकार हो ही नहीं सकता और है ही नहीं, तो विकार की कोई आशा भी नहीं है। ये बात समझ में आई? निर्विकारता, बस सदा निर्विकार सत्य में बने हुए, उसको बोलते हैं समत्वम। सदा निर्विकार, सदा निर्विकार। और जो सिद्धि और असिद्धि, आपके अंदर योग्यता आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन वो निर्विकार आत्मा में तो कोई योग्यता नहीं आती ना, ये तो अंतःकरण के लक्षण है। लेकिन समत्वम क्या है?
मन में चाहे कुछ भी आए, लेकिन आपका ज्ञान क्या है कि ये मन केवल एक माया है। वास्तव में अविकारी आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं है। तो समत्वम समझना है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती हम अपनी माइंड को एक स्टेट में बना के रखते हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ ना, मुझे विपरीत, और ऐसे कोई ज़बरदस्ती से नहीं, विल से नहीं, सत्य के अंदर स्थित होके, सत्य निर्विकारी आत्मा सम है। इसलिए समत्वम कोई ढिठाई से, हठ से, विल से अचीव की हुई मेंटल स्टेट नहीं है। समत्वम आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का समत्वम माने निर्विकारता, उस निर्विकारता में सदा बने हुए, उसको कहते हैं कि आप योग में हैं। ये साधन है, ठीक है। अब कौन है जो हमको इस योग का पालन नहीं करने देगा? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भगवत गीता तो हर जगह पढ़ाई जा रही है, लेकिन दुनिया कुछ और होती है और भगवत गीता कुछ और होती है। ये दोनों के अंदर एक समरसता, एक भाव आता ही नहीं। जब हम दुनिया में जाते हैं तो अलग प्रकार से बातें करते हैं, और भगवत गीता में आते हैं तो अलग प्रकार से बातें करते हैं। तो फिर ये लगता है कि ये तो ड्राइंग रूम की बातें हैं और वो रियलिटी है, ठीक है। ये तो केवल इम्प्रेस करने के लिए कि मैं कर्मयोगी, मैं ये वो, लेकिन वास्तव में हम कुछ और हैं। तो दो प्रकार की हमारी जीवन हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं ये देखिए। पिछली बार हमने देखा कि हमारी दो माताएं हैं, एक भारत माता, एक वेद माता। और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, भारत माता तो बड़ी आदरणीय है, हम सब भारत माता का आदर करते हैं, आप उनको वेद माता से अलग क्यों कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि वेद माता ही भारत माता हों। लेकिन इस नए भारत ने वेद माता को अलग कर दिया है और भारत माता को अलग कर दिया है। भारत माता मॉडर्न है और वेद माता सीता माता जैसी है। हमारी भारत माता सीता माता रही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, वेद माता जो हैं वो क्या है? वो वर्ड ऑफ ट्रुथ है, माने सत्य अविकारी आत्मा, जिसके अंदर से ये सारा जगत माया रूप से आता है, उसी अविकारी आत्मा में से इस सत्य को परिचय देना कि ये जगत क्या है, इस जगत के बारे में, इस जगत के सत्य के बारे में बताने वाला जो शब्द है वो वेद है। वेद वो शब्द है जो भगवान का ही शब्द है। लेकिन यही बात रिलीजन माता भी कहती है। तो तीन माताएं हो गई, भारत माता, वेद माता और रिलीजन माता, माने कुरान और बाइबल माता। तो हमारे पास तीन माताएं खड़ी हैं। ये कहते हैं हम भी वर्ड ऑफ गॉड हैं, और ये क्या है, या हम कहते हैं ये सत्य का शब्द है, ये गॉड का शब्द है। तो अब कौन सी माता को सुने? ये बात समझना बड़ा गहरा है। पहली बात समझना है कि ये हमको, इन दोनों में क्या अंतर है। रिलीजन ऐसा नहीं मानते कि ये जगत का एक पारमार्थिक सत्यम है, और वो सत्य अज्ञान के कारण ये जगत दिख रहा है। ये वेद मानते हैं। इसलिए अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है ये बताने वाला वेद है। ये वेद माता बताती है।
कि ज्ञान अवस्था में ये सत्य दिखता है, अज्ञान अवस्था में ये सत्य दिखता है। तो यहाँ परमेश्वरा, परम सत्य को ही ईश्वर कह रहे हैं, क्योंकि परम सत्य में ही ये सृष्टि आई, रही और वापस लय हो गई। तो परम सत्य से सारा असत्य व्याप्त है। तो ये वेद माता है। और रिलीजन माता क्या कहती है कि कोई गॉड और अल्लाह कहीं दूर हैं जो सर्वशक्तिमान है, और उनका बात मानो, और जो उनकी बात नहीं मानता उन सबकी बहू बेटियों को लूट लो। ठीक है, उनके सब मंदिर इत्यादि जो है सर्वनाश कर दो। तो वो सदा बस अपने गॉड को फैलाते रहते हैं और दूसरे के का नाश करते रहते हैं। इसलिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इस हिस्से में आते हैं। तो इसको तो हम छोड़ दें कि ये वर्ड ऑफ गॉड इत्यादि जो है ये केवल एक कल्पना है और ये पूरी पृथ्वी का सर्वनाश कर रही है, मनुष्य को राक्षस बना देती है, उसकी अंतरात्मा की वाणी खत्म हो जाती है। लेकिन वेद माता उसको अंतरात्मा की वाणी से जोड़ रही है। ये सोल इत्यादि जो कहते हैं ये सब इनके शब्द हैं, हमारे शब्द हैं अंतरात्मा। तो अंतरात्मा कौन है? परमात्मा। परमात्मा माने परम सत्यम। परम सत्य ही हमको इस जगत के यज्ञ रूप के बारे में बताते हैं। सो वेद हमें बताते हैं कि यहाँ पर एक यज्ञ चल रहा है। ये भारत माता किसी यज्ञ को नहीं मानती। ये जो आजकल की हमारी भारत माता है, जो साइंस के आधार पे बनी है, ये केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को मानने वाली भारत माता है। इसलिए ये किसी यज्ञ को स्वीकार ही नहीं करती। इसके लिए प्रमाण ये हैं, भेद को जानिए। आपके सिर में दर्द होती होगी, लेकिन अगर सत्य को जानने के लिए सिर दर्द जिसने नहीं कराई तो उसका सिर ही बेकार है। वो सिर जिसमें सिर दर्द होनी चाहिए, नहीं तो जीवन में तो सिर दर्द हो ही जाती है। तो प्रमाण भारत माता के लिए ज्ञान के प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष और अनुमान। भारत माता साइंटिस्ट है और वेद माता वेद, आत्मा के विषय में वेद, धर्म के विषय में वेद को प्रमाण मानती है। प्रत्यक्ष और अनुमान के हिसाब से धर्म का निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर यहाँ एक यज्ञ चल रहा है तो यज्ञ में जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, पूर्व जन्म के स्वधर्म का पालन और अपालन है, उसके आधार पर इस यज्ञ में सबका भिन्न भिन्न स्थान होगा। इसलिए वेद माता असमानतावादी हैं। लोग पूछते हैं क्या भगवान भी जातिवादी हैं? ऐसे जैसे भगवान, क्या भगवान भी जातिवादी हैं? वो सबको समान नहीं देखते। तो जातिवादी क्या माने? जिस जैसा कर्म वैसा फल। जिसने जो बोया है वो उसको मिलेगा। क्या ये जस्टिस नहीं है? सब बराबर कैसे हो सकता है? कर्म फल का जहाँ स्वभाव है वहाँ बराबरी नहीं, असमानता है। लेकिन वही भगवान सब में व्याप्त हैं और सबको मोक्ष देने के लिए उपलब्ध है। इसलिए असमानता इस संसार की कर्म फल के आधार पर वेद माता मानती हैं। लेकिन भारत माता किसी असमानता, जाति इत्यादि को स्वीकार नहीं करती। इसलिए भारत माता फेमिनिस्ट हैं और अजातिवादी हैं। भारत माता कहती हैं कि स्त्री और पुरुष को भोग की समान स्वतंत्रता का अधिकार है। ये संसार भोग के लिए है। पति और पत्नी भोग के लिए मिलते हैं और भोग के लिए अलग हो जाएं। ये नहीं होगा कि पति ज़्यादा भोग करेंगे और पत्नी कम भोग करेगी। समान स्वतंत्रता दोनों में होनी चाहिए।
कोई किसी को कंट्रोल नहीं करेगा। अपनी इच्छा से वो पत्नी बनी है, अपनी इच्छा से आप पति बने हैं। कोई किसी के ऊपर अपनी इच्छा नहीं जगा सकता, वो स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, पति भी। इस प्रकार दोनों अपनी आपसी समझ से जो कुछ करना है सहमति से किया जाएगा। व्यक्तिगत सहमति ही धर्म है। अगर बनती है तो इकट्ठे रहो, नहीं बनती है तो अपना अपना रास्ता देखो, यही धर्म है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपका काम है क्या आप घर को देखेंगे। तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि मैं घर को देखूंगा। आप ये नहीं बता सकते कि आपको ये मर्यादा पालन करनी चाहिए। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मर्यादा क्या है। ये भारत माता है, आधुनिक भारत माता, जो ये सबको कहती है कि आपके अंदर एम्पावरमेंट है, इंडिविजुअल, हर व्यक्ति सशक्त है। ये भारत माता क्या करती है, वेद माता से चोरी करती है। वेद माता के शब्दों को चुरा चुरा के खुद अपने अंदर डाल लेती है। वेद माता कहते हैं नर और नारी भिन्न है। नर शक्तिमान का रूप है, परमात्मा, और नारी उसकी माया शक्ति का रूप है। इसलिए नारी शक्ति रूपा है, नर शक्तिमान है। लेकिन भारत माता क्या करती हैं, यहाँ से ये उठा लेंगी, अरे नारी शक्ति है, बस इसका मतलब नारी शक्ति है, सब कुछ कर सकती है, सारे सपने पूरे कर सकती है। यही हमारी संस्कृति है। हम तो नारी को शक्ति मानते हैं, इसलिए कोई उस शक्ति को नहीं, नारी को शक्तिमान करो, नारी सशक्तिकरण, ये हमारी संस्कृति है। सशक्तिकरण माने भोग में बराबरी, उसको भी पूरा अधिकार है कि वो जो मर्जी करे, बाजार में जैसे मर्जी जिए, जैसे दूसरे जीते हैं वो भी जी सकती है। तो इसलिए समानता। लेकिन यहाँ क्या है, नर और नारी अगर शक्तिमान और शक्ति हैं तो शक्तिमान जो है वो स्वतंत्र होता है धर्म में। शक्तिमान स्वतंत्र है और शक्ति परतंत्र होती है। शक्ति शक्तिमान के अधीन होती है। उल्टा हो जाए, अगर शक्तिमान शक्ति के अधीन हो जाता है तो विनाशाय है। आपकी शक्ति आपके अधीन होनी चाहिए। नर और नारी दो नहीं है, वो एक शक्तिमान और शक्ति ऐसे जीते हैं जैसे वो एक हो। वो यज्ञ में एक हैं। यज्ञ तभी होगा अगर नर यज्ञ करेंगे और नारी उसकी यज्ञ संगिनी होगी। राम और सीता, राम अगर राजा हैं तो वो रानी है, राम अगर वनवासी हैं तो वो वनवासिनी है। जो राम का भाग्य है वही सीता का भाग्य है। उसका भाग्य सेपरेट नहीं है, वो उससे पीछे चलने वाली हैं। इसलिए दोनों का धर्म अलग है। ये इनके लिए गृह, ये घर को देखने वाली है प्रधानता से। लेकिन अगर आप कहें नहीं, बाजार, जीवन एक बाजार है, उसमें वुमन को ओलंपिक्स में भी जाना है, ये भी जाना है, क्रिकेटर भी बनना है, चांद पे भी जाना है, साइंटिस्ट भी बनना है, तो आप पहले सोच लो आपको कौन सी भारत माता चाहिए। ये भारत माता सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि ये मानती है कि जीवन का उद्देश्य है भोग करना, इच्छाएं पूरी करना। लेकिन ये वेद माता ये नहीं मानती है। ये वेद माता कहती है जीवन का उद्देश्य है धर्म के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना। इसके लिए कोई मोक्ष नहीं है, इसके लिए कोई वैदिक धर्म नहीं है। इसके धर्म की परिभाषा केवल साइंस, प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर है। यहां पर ऐसा कहा जाएगा, पुरुष तो केवल स्पर्म, केवल शुक्राणु देता है, इतना छोटा सा होता है, और स्त्री 9 महीने के लिए उसको गर्भवास करती है और पालती है बाद में भी। तो कौन बड़ा हुआ? नारी बड़ी हुई। पुरुष क्या इतना छोटा माइक्रोस्कोपिक शुक्राणु देने वाला बेकार है? अब बताइए, ये प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पे
कभी इस पे कोई निश्चय हो सकता है कौन बड़ा कौन छोटा? धर्म का कभी यहाँ निश्चय नहीं हो सकता। बस चुप रहो, चालाकी करते रहो। भारत की जो हिंदू पार्टियां हैं उनको क्या चाहिए? उनको एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ पर भोग हो, और जनता को भी भोग ही चाहिए, किसी को धर्म नहीं चाहिए। सारी स्त्रियां, सारे पुरुष मौज करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। यही मनुष्य चाहता है। इसलिए ये वाली भारत माता जीतेगी और वेद माता हारेगी। लेकिन एक व्यक्ति के हृदय में जो सत्यकांक्षी है, जो विचारशील है, अगर एक भी व्यक्ति के हृदय में जो देखता है कि ये ही सत्य भारत माता है, वेद माता भारत माता है, ये भारत माता है ही नहीं, ये विदेशी हैं, बाहर से आई हुई हैं, लेकिन भारत माता बनने की कोशिश कर रही हैं। ये हमारी सीता नहीं है, ये हमारे राम नहीं है। इनके हिसाब से चलेंगे तो भारत में शूर्पणखा और रावण ही बनेंगे। ऊपर से देखने में ये बड़ी सुंदर दिखती हैं, लेकिन अंदर से ये सीता माता नहीं है, ये वेद माता ही है। इसलिए ये बात समझना कि धर्म, ये जो धर्म बताया जा रहा है, ये अविकारी आत्मा पर आश्रित है। इसलिए इस धर्म को पहचान पाना, आज अगर हम आपको ये कह रहे हैं कि इस धर्म को पहचाना जाए, लेकिन एक समय था हम भी इस भारत माता की समानतावाद को ही धर्म समझते थे। हम पेट से इस वेद माता को भारत माता समझने वाले नहीं जाने थे। जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, विचारशील होता है, वो यही सुनता है, समानतावादी समानतावादी, स्त्रियों को सब और पुरुषों को सबको समान भोग, हर कोई जाति प्रथा आदि नहीं होनी चाहिए, ये ब्राह्मण क्या है, ये विश्व क्षत्रिय क्या है, जब मनुष्य का बनाया हुआ, ये सब हम सुनते हुए पैदा होते हैं। लेकिन अंतरात्मा, उस शरीर के अंदर जो अंतरात्मा है, जो व्यक्ति उस अंतरात्मा की वाणी सुनेगा, अंतरात्मा उसको सत्य दिखाएगी। वो धीरे धीरे वेद माता की तरफ जाएगा। पूरा भारत भी चाहे इसी भारत माता को माने, लेकिन जो सत्य आत्मा को प्यार करता है, धिया नहा प्रचोदयात, उस वेद मंत्र को देखता है, वो भारत माता को चुनेगा। और भारत माता को चुनने वाला व्यक्ति जो है, उसको आप हल्का नहीं आंकना। एक कुआं करोड़ों लोगों को पानी पिला देता है, लेकिन एक महासागर एक व्यक्ति की भी प्यास नहीं बुझा सकता। इसलिए भारत माता को प्रसन्न करने वाला एक पुत्र या एक पुत्री कितनी बड़ी है। इसलिए विचार कीजिए कि ये योगस्थः कुरु कर्माणि जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके लिए काम करे, केवल दूसरों को उपदेश करने मात्र ना रह जाए, तो समत्वम कौन है? ये नहीं कि आप आर्चरी कर रहे हैं तो अपने मन को आप एकाग्र कर लेते हैं। चाहे आप जीते या हारे, एकाग्र बने रहिए और लगाते रहिए। ये सब हल्की बातें हैं। समत्वम है जगत की आत्मा, परमात्मा में स्थित हो जाना, परमात्मा से प्यार करना, उनकी माया से ना प्यार करना। जिस प्रकार भगवान समत्व है, परम सत्य की परिभाषा है समत्वम। वो समत्वम, उसको कोई भी रोल मिल जाता है जो सम है। चाहे वो स्त्री है जिसका मुख्य का रोल है परिचर्या, घर को संभालना, नहीं क्या ये आपने हमको नौकरानी बना दिया है, ये सब बातें समत्व को देखने वाला नहीं करता है। आजकल घर को संभालना को नौकरानी कहते हैं, और जाके बैडमिंटन खेलना पूरी जीवन, क्रिकेट खेलना, उसको प्रगति कहते हैं।
लेकिन उसके अगर विरुद्ध बात करेंगे तो आपको इतनी गालियां पड़ेंगी। तो इसलिए जीवन में अगर हम सत्य के लिए ही नहीं जिए तो क्या जिए? क्या लाभ हुआ जीवन में शरीर धारण करने का अगर आप सत्य के लिए ना जिए? दुनिया सुने या ना सुने, हमें किसी को नहीं सुनाना, लेकिन ये भी नहीं करना कि लोगों के डर से हम झूठ बोलते रहें। जहाँ भगवान कहेंगे सत्य बोलो, वहाँ हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हम सत्य को कहें। जहाँ भगवान कहें चुप रहो तो चुप रहें, ठीक है। इसलिए इस सत्य को समझना कि ये भारत माता, रिलीजन माता, इसको देख के वेद माता को काट मत देना। ये सारे बस झूठे मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। ये रिलीजन किसने बनाया राम जाने, लेकिन वेद माता तो साक्षात राम जी ने ही बनाई है। अंतरात्मा का प्रसाद है, ये सत्य है। इस सत्य को नहीं देखेंगे और भारत में कोई भी नहीं है इसको देखने के लिए तैयार। इसलिए जो व्यक्ति वेद माता को चुनना चाहता है उसको अकेला चलो, अकेला ही चलना होगा, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ वेद माता होंगी, ठीक है। इसलिए वो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर वाला डायलॉग, ये भारत माता का पुत्र कहता है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास क्रिकेट है, मेरे पास बैडमिंटन है, मेरे पास सब कुछ प्रगति है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास वेद माता है। जिसके पास वेद माता है वही सत्यमेव जयते, वही जीतता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवम।